तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है एबिगाइल। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और ब्रूटैलिटी से भरी हुई है। तो अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबिगाइल होता है और वो एक खाली स्टेज पर डांस कर रही होती है। और यहीं उसके दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसको किडनैप करने का प्लान कर रहे होते हैं। और अब कुछ देर के बाद उस लड़की का डांस खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो एक रोल्स रॉयस में बैठकर कहीं जाने लगती है। एंड मेक श्योर हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये लड़की बहुत ही अमीर है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ इन किडनैपर्स को देखते हैं जो कि गेट वगैरह को हैक करके घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। और अब कुछ देर के बाद ये लड़की भी उस गाड़ी से अपने घर पर पहुंच जाती है। और अब इसके कुछ देर के बाद ये घर में आती है और किसी से फोन पर बातें करने लगती है। और तभी ये किडनैपर्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इसको बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग उसको एक बैग में पैक कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। जिसके बाद ये लोग एक वीरान सी जगह पर बने घर के पास आते हैं और यहाँ पर इनको एक आदमी मिलता है और इसी का ये पूरा प्लान था। जिसके बाद ये बंदा इन सबको रूल्स बताता है कि कोई भी बंदा अपना रियल नाम किसी को भी नहीं बताएगा और इस लड़की को जिस भी कमरे में बंद करेंगे उस कमरे में सुबह से पहले कोई भी नहीं जाएगा। और सुबह होने के बाद ये बंदा खुद आएगा और इन सबको $1-1 लाख देकर इनको किसी और कंट्री में भेज देगा। जिसके बाद ये उस घर के गेट को बंद करके वहां से चला जाता है। और अब यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होगी, मतलब डेथ की। और अब इस बंदे के जाने के बाद ये लोग रूल्स वगैरह को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और आपस में अपना अपना रियल नाम डिस्कस करते हैं और उस लड़की के कमरे में भी चले जाते हैं और उसकी आंखों की पट्टी को भी खोल देते हैं। और अब इसके कुछ देर के बाद फ्रैंक भी उसके कमरे में चला जाता है और यहाँ पर एबिगाइल इसको देख लेती है। जिसके बाद वो अपने मुंह को छुपाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे चेहरे को देखा है, जिस पर वो उससे मना करती है। लेकिन वो उससे फोर्सफुली दोबारा पूछता है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। जिसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे डैड का क्या नाम है, जिस पर वो उससे कहती है कि मेरे डैड का नाम क्रिस्टोफ लाजार्क है। और ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो रूम से बाहर आकर अपने कपड़े को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। जिस पर ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि वो क्रिस्टोफ लाजार्क की बेटी है। जिस पर ये सब कहते हैं कि वो तुम्हें डराने के लिए झूठ बोल रही होगी। जिस पर फ्रैंक इससे कहता है कि मैं इससे पहले इंटरपोल में था और अगर वो झूठ बोलती तो मुझे पता चल जाता। और ये सुनकर सभी लोगों की लिटरली फटने लगती है और ये लोग भी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन $1 लाख जितने बड़े अमाउंट को सोचकर ये लोग अपना फैसला बदल देते हैं और यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। और अब हम कुछ देर के बाद डैन को देखते हैं जो कि किचन में कुछ खाने के लिए आया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर अपने आप ही एक गेट खुलता है जिसको देखकर उसको कुछ शक होता है और वो बाहर जाकर देखने लगता है। और यहाँ पर उसको एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जिसके बाद वो वहाँ से वापस से निकलने लगता है। लेकिन तभी कोई चीज उसका पैर पकड़ कर खींचने लगती है और वो काफी चिल्लाने लगता है और उसकी चीख समय सुनती है। जिसके बाद वो यहाँ पर जाकर चेक करती है तो उसको डैन कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। जिसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाती है वैसे उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर वो चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर पीटर भी आ जाता है। और अब पीटर यहाँ पर सबको बुला कर लाता है जहाँ पर ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। जिस पर विल इनको लाजार्क के कहानियों के बारे में बताता है। वो इनसे कहता है कि वो इससे पहले FBI में काम करता था जहाँ पर इन लोगों ने लाजार्क के कुछ आदमियों को पकड़ा हुआ था और वो इनको सरकारी गवाह बना करके कोर्ट में पेश करने वाले थे। लेकिन सुबह गेट खुलने के बाद विल ने इन लोगों की बॉडी देखी थी जो कि बिल्कुल ही कटी फटी पड़ी हुई थी और उनके बॉडी के काफी हिस्से गायब थे और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से खाया हो। और अब इसके बाद ये सब जाकर उस लड़की के कमरे को चेक करते हैं जहाँ पर वो लड़की कमरे के अंदर ही रहती है। जिसके बाद विल इनसे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और वो नीचे जाकर गेट खोलता है तो वो देखता है कि लोहे के सलाखे लगे हुए हैं जिनको तोड़ने की विल काफी कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे, इस वजह से वो उससे नहीं टूटते हैं। और अब पीटर भी पूरी ताकत से उसको तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटता है। और अब इनके चारों तरफ लोहे की दीवारें आ जाती हैं और वो इनको पैक कर देती हैं जैसे कि ये कोई कैदी हो। और अब इन सब चीजों को देखकर जोई उस लड़की के पास जाती है जहाँ पर जोई के पूछने पर वो कहती है कि फ्रैंक उसके डैड के लिए काम करता है। और तभी यहाँ पर विल आता है और उसको कुछ बात करने के लिए बाहर बुलाता है। और अब यहाँ पर जोई विल को फ्रैंक के बारे में बताती है जिस पर विल जोई से कहता है कि हमें इस घर को एक्सप्लोर करना होगा। और वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर जैसे कुछ दूर जाते हैं वैसी विल की चीख निकलती है। जिस पर जोई जाकर देखती है तो हमें पता चलता है कि उसके गले को किसी ने खा लिया है। और इसको देखकर वो गुस्से में नीचे जाती है और फ्रैंक के ऊपर गन तान देती है। और अब इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है जिसके बीच में पीटर मुक्के का फायदा उठा करके एबिगाइल के रूम में चले जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन इतने में वहाँ पर जोया जाती है और वो उसको बचा लेती है। और यहाँ पर इन सब के बीच में बहस चली रही होती है। इतने में एबिगाइल अपने हाथ से हथकड़ी को निकाल देती है जिसके बाद वो कुछ स्टेप्स करने लगती है और इतने में उसके बड़े बड़े दांत दिखते हैं जिसको लेकर वो पीटर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन इतने में फ्रैंक उसके सर में गोली मार देता है और अब इनको लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन अब यहाँ से होगा
मौत का खेल शुरू। और अब इसके बाद एबिगाइल उठती है और उसके सर से वो बुलेट का निशान गायब हो जाता है। और अब इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसके ऊपर गोलियां मारती है, जिसके बाद वो उसको रूम में बंद करके वहां से भागने लगते हैं। और अभी नीचे आते हैं जहाँ पर ये आपस में बहस करते हैं और ये कहते हैं कि अब इस वैम्पायर को हम कैसे मारे, जिस पर कि अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट करते हैं। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसको जान से मारना पड़ेगा। और अब इन सब के बाद फ्रैंक एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि हमें लकड़ी को उसके दिल के अंदर घुसाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी मौत ही आएगी। और ऐसे ही ये लोग प्लान भी करते हैं। ये सिर्फ लकड़ी को लेकर उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं होती है। जिसके बाद इनको ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है और ये उसको फॉलो करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एबिगाइल डैन की बॉडी के साथ डांस कर रही होती है, जो कि बहुत ही वियर्ड था। जिसके बाद समी उसके ऊपर लकड़ी से अटैक करती है, लेकिन वो उसको ही दूर फेंक देती है। और अब पीटर भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके क्रॉस को लेकर उसके सीने में कई बार घुसा देती है और उसके खून से अपने फेस को कलर करती है। जिसके बाद अब फाइनली फ्रैंक उसके ऊपर अटैक करता है और इसमें वो उसकी स्टिक को लेकर उसके पैर के अंदर घुसा देती है। जिसके बाद किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वहां से भागते हैं। और अब यहाँ पर आने के बाद फाइनली जो एक प्लान बनाती है, जिसमें कि ये उसको बेहोशी की दवा देकर बेहोश करने का प्लान बनाते हैं। और ये सब अलग अलग जाकर एबिगाइल को ढूंढने लगते हैं। और अब कुछ देर ढूंढने के बाद समी बेसमेंट के अंदर चली आती है, जहाँ पर वो किसी चीज से डर कर पानी के अंदर गिरती है। और वहाँ पर वो कई सारी बॉडीज को देखती है, जो कि लगभग 1000 से भी ज्यादा थी। मतलब एबिगाइल ने इससे पहले 1000 से भी ज्यादा लोगों को जान से मारा है। और यहीं पर अब दूसरी तरफ पीटर अपने हाथ में फंसी लकड़ी को निकाल रहा होता है। इतने में उसके पीछे एबिगाइल आ जाती है, जिससे बचकर वो काफी देर तक भागता है, लेकिन एट द एंड वो उसको मारने वाली होती है। और अब तक यहाँ पर फ्रैंक और जोई भी पहुंच जाते हैं, जिसमें कि एबिगाइल फ्रैंक को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और उसको मारने ही वाली होती है। लेकिन इतने में वहाँ पर समी आकर उसको बचा लेती है, लेकिन इस हाथापाई में एबिगाइल समी के हाथ को काट लेती है और फ्रैंक के पैर को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। लेकिन तभी उसके ऊपर पीटर अटैक कर देता है और इतने में अब जोई आकर उसके हाथ पर इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश होते हुए कहती है कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम एबिगाइल को एक पिंजरे में बंद हुआ देखते हैं। और यहाँ पर एबिगाइल इन्हें कहती है कि मुझे इंसानों के खून को पीने का सदियों का एक्सपीरियंस है। जिसके बाद एबिगाइल इन सबसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाना मेरा एक प्लान था, और लैम्बर्ट जिसने कि मुझे किडनैप करने के लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी मेरे लिए ही काम करता है। और अब इन सब के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक यहीं पर रुकता है ताकि वो इसके ऊपर नजर रख सके। और अब एबिगाइल फ्रैंक के साथ एक डील करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका दूंगी। और यहाँ पर फ्रैंक अपनी बुद्धि लगाता है और कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। जिसपे एबिगाइल कहती है कि लाइब्रेरी के अंदर एक बुक रखी हुई है, उसको तुम हटाओगे तो एक सीक्रेट डोर ओपन होगा, जिसके अंदर से तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उसके साथ चीट करता है और कहता है कि तुम कितनी भोली हो, जिसमें कि वो हंसती है और एक पंच में ही उस गेट को तोड़ देती है। मतलब कि एबिगाइल इनके साथ खेल रही है। और अब एबिगाइल फ्रैंक को मारने के लिए उसको ऊपर आ जाती है और उसको खाने ही वाली होती है। लेकिन इतने में यहाँ जोई आ जाती है और वो एक फर्नीचर को तोड़ती है, जिससे कि सनलाइट सीधा एबिगाइल के हाथों पे आता है और उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो डर के पीछे की तरफ चली जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसका नया हाथ भी निकल जाता है और इसमें उसे काफी दर्द होता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूसरी तरफ ये लोग वहाँ से भागकर एक हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको सनलाइट मिलती है। और अब इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें कि सैमी और पीटर बेसमेंट के अंदर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से सैमी के हाथों का घाव भर जाता है और वो एबिगाइल के कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद वो पीटर के ऊपर अटैक कर देती है और उसके गले को काट लेती है और उसके सारे खून को पीने लगती है। और यहाँ पर जैसे जैसे एबिगाइल डांस करती है, वैसे वैसे ही सैमी भी डांस करती है, जिसका मतलब अब सैमी पूरा एबिगाइल के कंट्रोल में है। और अब यहाँ पर सैमी फ्रैंक और जोई का पीछा करती है ताकि वो उनको मार सके, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उसी हॉल के अंदर आ जाते हैं। और अब सैमी जैसे इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, इतने में जोई एक प्लेट की रिफ्लेक्शन की मदद से उसको ब्लास्ट कर देती है, जिसमें कि उसका पूरा खून चारों तरफ फैल जाता है। और तभी यहाँ पर एक गेट खुलता है और इनको पता रहता है कि ये जाल है, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर जाते हैं और ये लोग उसके अंदर से कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर लैम्बर्ट रहता है। और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि वो भी एक वेम्पायर है। जिसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को एक डील के लिए कहता है, वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वेम्पायर बना दूंगा, जिससे कि तुम एबिगाइल को मार सको और यहाँ से आजाद हो सको। और अब इस डील के लिए फ्रैंक भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद लैम्बर्ट जोई को बेहोश करता है और फ्रैंक के गले में काटता है और उसको अपना ब्लड भी पिलाता है। जिसके बाद फ्रैंक की बॉडी से खून निकलने लगता है और वो अजीब सा बिहेव करता है। और अब तक यहाँ पर जोई की भी आंखें खुल जाती है, जिसपे कि लैम्बर्ट उसको कहता है कि तुम्हारा पहला शिकार, लेकिन फ्रैंक उसको डबल क्रॉस करता है और उसके सीने में लकड़ी को घुसाकर उसको ब्लास्ट कर देता है। और अब तक यहाँ पर एबिगाइल भी आ जाती है और वो फ्रैंक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि फ्रैंक भी अब एक वेम्पायर है। और एबिगाइल जैसे उसके ऊपर अटैक करती है, वैसे ही उसके गर्दन को काट लेता है और उसको सारे ब्लड को पीने लगता है, जिससे कि वो खुद को काफी पावरफुल फील करता है। और अब जोई यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर के गेट पे अब लॉक लगा
हुआ था, जिससे कि वो बाहर नहीं जा पाती है और फोन पे किसी से बातें करती है। और यहाँ पर अब फ्रैंक भी पहुंच जाता है, जिसके बाद फ्रैंक उसके साथ खेलने लगता है और उसको इधर से उधर फेंकने लगता है। और अब इसके बाद वो उसको मारने के लिए ऊपर से नीचे छोड़ देता है, लेकिन एबिगाइल आकर उसको बचा लेती है। और अब इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिलकर उसको मारेंगे। और अब ये तीनों मिलकर आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसमें कि एक बहुत देर तक फाइट करते हैं, लेकिन एट द एंड फ्रैंक इन दोनों को डिफीट कर देता है और जोई के शोल्डर में उस लकड़ी को घुसा देता है। जिसके बाद एबिगाइल और फ्रैंक के बीच में काफी देर तक फाइट होती है और इस फाइट में फ्रैंक उसका सारा खून पी जाता है। और इतने में अब जोई भी उस स्टिक को लेकर इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें कि एबिगाइल उस लकड़ी को फ्रैंक के सीने में घुसाने की कोशिश करती है और इसमें जोई भी उसकी हेल्प करती है, जिसमें कि ये दोनों मिलकर उसके सीने में लकड़ी को घुसा देते हैं, जिससे कि फ्रैंक ब्लास्ट हो जाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स चारों तरफ फैल जाते हैं। और इसके बाद अब जोई यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी गेट पर कोई आ जाता है और ये एबिगाइल के डैड होते हैं, जिसमें कि जोई को जान से मारने वाले रहते हैं। लेकिन एबिगाइल बीच में आकर उसको बचा लेती है और कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद ये लोग उसको वहां से जाने देते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।